आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो मैथमेटिक्स से संबंधित नहीं है, लेकिन पढ़ाई से और आपके भविष्य से संबंधित जरूर है। ये वीडियो उन सब माता पिता या फिर उन बड़े भाई बहनों या उन चाचा ताऊ मामा मामी के लिए है जो कि छोटे बच्चों यानी अपने रिलेटिव्स की, खासतौर पे जब वो 11th क्लास में आते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन में, यानी कि साइंस साइड लेनी है कि कॉमर्स साइड लेनी है कि फिर आर्ट साइड लेनी है, इसमें दखल देते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं उन बच्चों से करना चाहूंगा जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में हल्के होते हैं, क्योंकि इसके शिकार उसी तरह के बच्चे होते हैं जो थोड़े से कमजोर होते हैं पढ़ाई में। 10th क्लास का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आता है। सीबीएसई बोर्ड इतना बढ़िया रिजल्ट देता है हर उस बच्चे का जो पढ़ने में एवरेज है उसका भी, और जो पढ़ने में बढ़िया है उसका तो बढ़िया आना ही आना है। लेकिन ये बात माता पिता कैसे भूल जाते हैं कि जब बच्चा एग्जाम से पहले इतना परेशान था मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 10th क्लास के एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद ऐसा क्या करिश्मा हो गया, ये माता पिता क्यों नहीं सोचते कि एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड बहुत लीनियंट, बहुत ही हल्की यानी बहुत ढीली मार्किंग करता है। सारे बेनिफिट जो है वो बच्चे को दिए जाते हैं डाउट्स के। तो बच्चे की परसेंटेज, प्रैक्टिकल्स वगैरह सारे मार्क्स मिला के 10th क्लास में वो हर किसी की 70-75% तो बनी जाती है। लेकिन ये माता पिता कैसे भूल जाते हैं कि बच्चा किस तरीके से 10th का एग्जाम देने गया था, वो कितना परेशान था मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में या फिर एसएसटी में। तो जब वो बच्चा स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर आता है तो माता पिता को उस वक्त एहसास क्यों नहीं होता कि जब बच्चा एग्जाम से पहले इतना परेशान था और आप अब उसको एक ऐसी स्ट्रीम में धकेल रहे हैं जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो बच्चा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एवरेज था और वो अपने मन में तो ये बात लेके बैठा था कि बस किस तरीके से 10th खत्म हो जाए मेरी, मैं 11th में आर्ट साइड ले लूंगा। अब जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट बन गया इतना 75%। अब माता पिता को यह लगने लगता है कि हमारा बच्चे के जब 75% आ गए 10th क्लास में, यानी वो 11th में भी नंबर ला सकता है, वो 12th में भी नंबर ला सकता है। क्योंकि माता पिता के मन में एक डर होता है ना, आज की पीढ़ी के मन में भी डर है। ये बात बहुत पहले की थी, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं अभी भी बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे के 10th में 75% आ गए और उसने अगर आर्ट साइड ले ली तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, बड़े भैया क्या बोलेंगे, मेरी बहन क्या बोलेगी, तेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसको तूने साइंस साइड क्यों नहीं दिलाई। क्या केवल आप इन लोगों की चिंता करने के चक्कर में अपने बच्चे के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं? आप ये नहीं सोचते कि जिस बच्चे ने जैसे तैसे करके साइंस साइड से 10th क्लास में पास आउट हुआ है, वो 11th क्लास में बेचारा पीसीएम या फिर पीसीबी कैसे बियर करेगा। अगर आप खुद नहीं समझते कि कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, तो एटलीस्ट आपको उस बच्चे के टीचर से पूछना चाहिए। जिस जगह वो बच्चा 10th तक कोचिंग जा रहा था या फिर जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था, जितना अच्छा वो टीचर्स आपको गाइड करेंगे उतना अच्छा कोई और गाइड नहीं कर सकता, खास तौर पे आपका पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये बात उन माता पिता को सोचनी चाहिए जो अपने बच्चों का भविष्य केवल और केवल इस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा, तेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, तूने इसको आर्ट साइड क्यों दिला दी। आप ये मत सोचिए कि पड़ोसी क्या कहेगा, आप ये सोचिए कि बच्चे की खुशी किस चीज में है। चलिए मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 12th में आके, बहुत से बच्चे 11th में हमसे नहीं टकराते क्योंकि 11th तो बच्चे हल्के में निकाल लेते हैं बहुत सारे। जब 12th में वो आते हैं कि हाँ भाई बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है और हमारे पास पढ़ने आते हैं, तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, जो कि मैं मैथ्स का ही टीचर हूं इसलिए मैथ्स की बात कर रहा हूं, 12th क्लास की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है, हर चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। और जब उन बच्चों से मैं पूछता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री तुमको क्यों नहीं आती, तो वो कहते हैं कि सर अच्छी नहीं लगती। अरे क्या मतलब है अच्छी नहीं लगती भाई, तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं लगती, तो तुमने मैथ ली क्यों। तो जानते हैं उन बच्चों का जवाब क्या होता है, सर घर में बड़े भैया भी साइंस साइड वाले थे ना, इसलिए पापा ने साइंस दिलवा दी। या फिर कहेंगे कि भैया दीदी के पास साइंस थी ना, इसलिए मुझे भी साइंस दिला दी। या फिर कहेंगे कि भैया आर्ट्स में तो कोई स्कोप होता ही नहीं है, इसलिए घर वालों ने साइंस दिला दी।
अरे आपको क्या पता कि आर्ट्स में स्कोप होता है कि नहीं होता? जरा देखिए ध्यान से, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है हमारे, कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो आर्ट साइड से मिलके बने हुए हैं। बच्चा साइंस में पूरा घिसेगा, भले ही उसका इंटरेस्ट है या भले ही उसका इंटरेस्ट नहीं है। जब वो मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में कमजोर है बच्चा, तो वो मैथ नहीं कर सकता। अगर बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसकी फिजिक्स भी ऑटोमेटिकली बेकार ही हो जानी है। लेकिन ये बात माता पिता को पता नहीं चलती, क्योंकि माता पिता ने तो पड़ोसी के चक्कर में बच्चे को साइंस दिला दी। तो ये बात मेरी उन हर माता पिता, उन बड़े भाई बहनों के लिए है कि अपने छोटे भाई बहनों और अपने बच्चों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक बार हम जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं, हमारा जीवन बस उसी रास्ते को सर्वाइव करने में लग जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि एक बार साइंस साइड लेके चल दिए, चाहे वो खुशी में लेके चले, चाहे वो मजबूरी में लेके चले, हम चाह के भी आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे। फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। मैं खुद ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद फेस कर रहा हूं वो डिफिकल्टीज। जो डिफिकल्टी मैं फेस कर रहा हूं आज की डेट में, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो शेयर करूं आपके साथ, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को हर साल देखता हूं जो बेचारे किसी ना किसी के दबाव में साइंस साइड या फिर कॉमर्स जो भी है वो स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर दबे दबे सहमे सहमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग तो जाना जरूरी है, स्कूल जाना तो जरूरी है। ना तो उनकी आउटपुट स्कूल में दिखती, ना तो उनकी आउटपुट कोचिंग में दिखती। क्यों दिखेगी जब वो अपनी इच्छा का सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे? वो तो माता पिता के कहने पे चल रहे हैं पीछे पीछे। बस ये नहीं सोचते कि अगर एक बार मम्मी से रिक्वेस्ट कर ली या पापा से रिक्वेस्ट कर ली कि पापा मेरी इच्छा नहीं है उस चीज को पढ़ने की, या फिर पापा को बोल दे कि पापा एक बार मेरे टीचर से बात कर लो चल के कि मुझे साइंस समझ में आती है कि नहीं आती, तो माता पिता तुम्हारे अपने हैं यार, वो समझेंगे। थोड़ा सा बोल्ड स्टेप आप बच्चों को भी लेना पड़ेगा। ये 10th क्लास के बाद जो एक स्टेप होता है ना कि 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है आपकी लाइफ का। आपको इसको बहुत फूंक के, यानी आपको इसको बहुत समझदारी के साथ रखना पड़ता है। मेरी आप सब माता पिता से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा आपका 10th क्लास से 11th क्लास में जाए तो एक बार जरूर उसको टटोलिए कि वो बच्चा, परसेंटेज पे मत जाइए, परसेंटेज तो बस दिखाने के लिए होती है। एक बार उस बच्चे को टटोलिए कि वो क्या सही में साइंस साइड, जैसा कि आप कह रहे हैं उसको कि साइंस ले ले बेटा, क्या वो सच में साइंस लेने का इच्छुक है? या फिर आप कह रहे हैं कि बेटा आर्ट्स ले ले, क्या वो सच में आर्ट्स लेने का इच्छुक है? एक बार जरूर उसको टटोलिए और आपकी एक छोटी सी कोशिश उस बच्चे को आगे भविष्य में हमेशा सफल बनाएगी। क्योंकि वो अगर अपनी इच्छा का सब्जेक्ट लेके आगे चलेगा तो हमेशा हमेशा एक्सीलेंस आपको उसकी परफॉर्मेंस में दिखेगी। ये बात मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अंत में एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों अपना भविष्य उस ओर मत बनाओ जिस तरफ आपको स्कोप दिख रहा है। बजाय इसके आप अपना करियर बनाइए उस चीज में जो काम आपको अच्छा लगता है। अगर उस वक्त आपने डिसाइड कर लिया इस बात का, तो पूरी जिंदगी आपको अफसोस नहीं होगा अपने उस निर्णय। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि अपना फ्यूचर आप लोग खुद बनाइए। जो चीज आपको पढ़ने अच्छी लगती है उस तरफ जाने का निर्णय लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। कभी आपको अपने ऊपर कोई मलाल नहीं होगा कि मैंने उस वक्त पापा से बोल दिया होता तो आज मेरी स्थिति ये ना होती। अगर हो सके तो सब माता पिता मेरी इस बात पर विचार करें। किसी भी माता पिता को कष्ट पहुंचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर हमसे कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया हो तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद।